पचाना सिखाता है। समझ पा रहे हैं आप जी? कविंद्र जी, राधे बिहार से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूरे 24 घंटे में जब भी प्रभु का ध्यान आता है तो यह एहसास होता है कि किसी कामना, स्वार्थ, ज्ञान, अज्ञान, भय या मोह का प्रवेश भी मन में हुआ है। क्या भक्ति या प्रेम बिना किसी कामना, स्वार्थ, भय के संभव हो पाएगा, जैसे कि श्री हनुमान जी? और हो जाएगा वो। आप बड़े उदाहरण न दें, वो तो अवतार हैं भगवान के। अपने छोटे ही स्थिति से देख लें, जो अपने लोग माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब विकार इसी हृदय में थे, और जब गुरु का आश्रय लेकर लड़ाई शुरू हुई तो विजय प्राप्त हो गई। नाम जप, आज का सत्संग सुना? नाम जप की कैसी महिमा बताई कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय। उसी में बताया कि जब नाम निरंतर चलने लगता है तो सकुचा करके, डर करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार भाग जाते हैं, और नाम जप के प्रभाव से वह द्वंद्वातीत हो जाता है। मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि इससे ऊपर उठ जाता है। वह मान रहित हो जाता है, मान प्रिय नहीं लगने लगता। फिर वह किंचन मात्र भी भय नहीं धारण करता, निर्भय हो जाता है। किंचन मात्र भी चिंता नहीं रह जाती, निश्चिंत हो जाता है। वह सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाली वाणी, क्रिया, संकल्प ऐसा होने वो हो जाता है महात्मा। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो पीले, चाहे अरुण वर्ण, कोई भी वस्त्र धारण किए हो, वो महात्मा हो जाता है। अगर ये बात नहीं तो फिर महात्मा कठिन है कहना। आप भी महात्मा हो सकते हैं। एक होता है निवृत्ति मार्ग से महात्मा बनना, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग से महात्मा के लक्षण हृदय में धारण करना। तो नाम जप करो, नाम जप से सब स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जो हनुमान जी को राम जी से प्रेम है, वैसे ही प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा। समस्त विकार जैसे बड़े बड़े सिद्धों के हृदय में नहीं स्फुरित होते, वैसे आपके हृदय में हो जाएंगे। उदाहरण में दिया कि जिनको सीधा राम राम कहना नहीं आता था, वो भी ब्रह्म ऋषि हो गए। उदाहरण दिया जो भाव से नहीं, अपने पुत्र भाव से नारायण पुकारा, वो परम पद को प्राप्त हो गया। उदाहरण दिया सबरी मैया का, जाति की भीलनी, स्त्री शरीर, सब ऋषि उनका तिरस्कार करते थे, लेकिन भगवान राम जी उनकी कुटिया गए, उनके बेर पाए, और परमानंद का अधिकार सबरी जी को उसी समय मिला। शरीर भस्म करके वो भगवान के योगाग्नि में शरीर भस्म हुआ और परम धाम चली गई। तो बच्चा, नाम जप से सब कुछ हो सकता है, पर नाम जप हम निरंतर शुरू करें। प्रारंभ में हमारे अंदर कामना रहेगी, भय रहेगा, चिंता रहेगी, शोक, क्योंकि अभी तो शुरू किया है ना। और जब हम निरंतरता, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब प्राप्त हो जाएगा। जब हर श्वास में कई नाम चल रहे हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब भजन ना करे, सतमार्ग में ना चले, तो फिर है तो यही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मिटिया मिट करते रहते हैं। थोड़ी देर हम नाम जप किया, फिर उसी गंदी बातों में लग गए, तो अनुभव में नहीं आएगा। तो आप कहोगे हम 20 साल से नाम जप कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। तो आप नाम जप 20 साल से वास्तविक नहीं कर रहे, आप मनमानी आचरण कर रहे हैं 20 साल से। नहीं तो ठीक से नाम जप करो तो कुछ दिन में ही आपको पता चलने लगेगा कि हमारा मन जल रहा है। जैसे स्वर्ण तपाया जाए तो शुद्ध होता है, ऐसे हमारा मन जल जल के अब शुद्ध हो रहा है। अब वो भगवान की तरफ बढ़ने लगा है। अब हमारे मन में विकार कम आने लगे हैं, अब हम परास्त कम होने लगे। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे। जब अनुभव होने लगेगा तो ज्यादा प्रश्न नहीं रह जाते, बस चलना ही चलना है, मार्ग आगे का दिखाई देता है। आप समझ पा रहे? कोई संशय? जब भी भजन करने का प्रयास करते हैं या नाम जपने का प्रयास करते हैं तो बार बार मन ये कहता है कि तुम्हें प्राप्ति तो नहीं हो सकती ईश्वर की, या साक्षात्कार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
आप प्रश्न नहीं करते मन हाँ से? प्रश्न करता हूँ, जी कहते तो तुम बहुत अधम हो, बहुत ही पाप हुए तुमसे, हाँ, तो हमारे तुम प्रभु उस का योग्य नाम नहीं सुनो हो। ना, हमारा संबंध है प्रभु से। हमारे प्रभु का नाम अधम उदाहरण। हम बहुत पतित हैं तो प्रभु का नाम है पतित पावन। हम बहुत अनाथ हैं तो उनका नाम है दीनानाथ। हर तरह हमारा उनका रिश्ता पक्का है, भगवान तो हमें मिलेंगे। मन को उत्तर देना सीखो। हमारे प्रभु का नाम है अधम उदाहरण। भगवत प्राप्ति हमारे घर की बात है। बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी मूर्ख पुत्र भी होता है, पड़ोसी वकील हो तो नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हमारे प्रभु हैं, हम जैसे हैं तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हरि तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात। हमारे सारे संबंध आपसे। हम नीच हैं, पतित हैं, अनाथ हैं, दुर्गति युक्त हैं, पर नाथ आपके हैं। क्या चला जाएगा? हमें भगवत प्राप्ति इसी भाव से होती है। अगर किसी को अभिमान हो जाए मैं बड़ा पुण्यात्मा, मैं तपस्वी, मैं साधक, अब भगवत प्राप्ति दूर है। अगर ये अंदर रहा कि नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, हमारी क्या सामर्थ्य कि आपको मैं प्राप्त कर सकूं, पर प्रभु मन में आ गई बात कि आप हमारे हो, मैं आपको देखना चाहता हूं, तो वो गले लगा लेंगे। देखने सुनने की तो बात जाने लो। आपने जाना नहीं है ना हमारे प्रभु के स्वभाव को। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। आप तो भगवान को भगवान मानकर कुछ न कुछ तो भाव करते हैं ना। पूतना भगवान को मारने गई थी जहर लगा के, तो उसको वो गति दी जो यशोदा मैया को मिली। शिशुपाल गिन गिन कर गाली देता था भरी सभा में, भगवान ने उसको वो गति दी जो सारूप मोक्ष बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। आप विचार करके, अघासुर, बकासुर, ऐसे कितने राक्षस जिनको मुनिजन वांछित परम पद भगवान ने दिया, जिनको जो भगवान को गालियां देते थे, भगवान से लड़ते थे, भगवान को मारने गए, उनको तो परम पद दे दिया। हम तो उनके अंश हैं, जैसे भी हैं। और हम राधा राधा बोलेंगे हमें श्री जी नहीं मिल जाएंगे, हम रामकृष्ण हरि बोलेंगे हमें प्रभु नहीं मिल जाएंगे। और एक बात समझ लो, पहाड़ जैसी रुई जमा हो तो पहाड़ जैसी आग की आवश्यकता नहीं, एक तिली की आवश्यकता है, पूरा भस्म हो जाएगा। ऐसे पहाड़ जैसे पाप हो तो एक भगवान नाम की रगड़ चाहिए। जैसे हम दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा कर देते हैं, ऐसे जबान से जब हम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि बोलते हैं तो इससे ज्ञानाग्नि पैदा होती, भक्ति की प्रेमाग्नि पैदा होती। ये हृदय के सारे संचित पापों को भस्म कर देती है। विश्वास करो, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम नाम ना भूलें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपने उतने पाप ही नहीं किए। जिन जिन को भगवत कृपा हुई, अगर उनके पापों का रजिस्टर देखा जाए तो पूरा का पूरा केवल पाप से ही भरा था, लेकिन धोखे से निकल गया नारायण, उल्टा बोलने लगे मरा मरा, तो ब्रह्म ऋषि बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। तो हिम्मत बनती है कि शेर भर वो थे तो पाव भर हम भी हैं। जब शेर भर को स्वीकार कर लिया तो हम पाव भर हैं, हमको भी स्वीकार कर लेंगे। समझ आ रहा है ना? निराश तो होने की जरूरत। हमारे प्रभु का बहुत करुणामय स्वभाव, सच्ची कहते हैं, किसी पक्षपात की बात नहीं। जिस दिन जिस प्यार के लिए हम ललक रहे हैं यहाँ संसार में, और वो प्यार वहां ठिकाने पे पहुंचा, उस दिन बस एक ही बात रह जाती है, रोने की सिवा और कुछ नहीं लगता। प्रेमी क्या कर सकता है? केवल रोता ही है। और जिनने रोना पसंद कर लिया तो हरि उसको मिल जाते हैं।
बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। बहुत कृपालु भगवान है। वैसे हम भगवान की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, पर उनकी कृपा से हम सबके लिए कहते हैं कि हम ऐसे भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। जैसे पिता ने बड़ी मेहनत से अरबों रुपए की संपत्ति कमाई, बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, सब समाज प्रतिष्ठित, पर हम उसके मूर्ख पुत्र हैं, गंवार पुत्र हैं, तो सरकारी हिसाब से प्रॉपर्टी हमारे नाम आएगी। पड़ोसी बहुत विद्वान है, उसको नहीं चली जाएगी। ऐसे ही अगर हृदय से हमने स्वीकार कर लिया कि मैं नीच हूं पर अपने प्रभु का हूं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जिनको ये घमंड है कि मैं तपस्वी हूं, मैं बड़ा जितेंद्रिय हूं, बहुत अभी दूर नगरी, अब जन्म जन्म यत्न करना पड़ेगा, वो अहंकार नष्ट होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। वो अपने लोग अहंकार करने लायक ही नहीं रहे। जितेंद्रिय कैसे जितेंद्रिय? जब जो मन चाहता है वो करवा लेता है। हम तो पापी हैं, हम तो अधम हैं, हम तो फिसड्डी हैं। तो हमारे अंदर पहले ही बात आ गई कि हम किसी काम के नहीं, तो वो बात आ गई जिससे भगवत प्राप्ति होती है। हे दीन बंधु, हे पतित पावन, जैसे बन रहा हो आप भजन करवा रहे हो, मैं भजन कर सकूं इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं, नाथ मैं आपका हूं, इसी से बात बन जाएगी। समझ पा रहे आप? वेदिका जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश राधे।